तमाम उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, हमारी इस बस्ती का ये इदारा जो तालीम, तरबियत, अखलाक के मैदान में रोज़ बरोज़ तरक्की करता हुआ नज़र आता है, जिसकी एक झलक हमने और आपने यहाँ पे देखी। एक दर्जे हिस्स का छोटा सा तालिब इल्म जिस जुरात, सफाई, सलासत के साथ हमारे और आपके सामने और बेहतरीन इशारों के साथ बयान कर रहा था, इससे हमें आपको अंदाज़ा लग रहा था कि ये इदारा पूरे तौर पर अपनी मेहनत में कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर इस बस्ती के लिए रहमत और नूरानियत का ज़रिया बनाए। ये इस तरह के जो दीनी इदारे हैं जहाँ इल्म दीन की खिदमत होती है, ऐसी ही खिदमात को देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं, मायूसी हमारी ख़त्म होती है। मैं बहुत ही मुख्तसर से वक्तों में सिर्फ एक कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनाऊंगा, जो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इब्न हजर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतकल्लम फी सनद के साथ इस बात की निस्बत की है कि जिस इलाके और जिस कौम में चार चीज़ें होती हैं, जिस कौम, जिस इलाके में चार चीज़ें होती हैं, वो कौम हमेशा जिंदा रहती है, वो कौम हमेशा ताबिंदा रहती है। उस कौम का नाम तारीख में हमेशा रोशन होता है। और जब किसी कौम से वो चार चीज़ें या चारों में से चंद निकल जाएं, तो उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। वो कौम गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी कौमें उसे गुलामी की निगाहों से देखती है और इसी उसूल पर बाद में आने वाले मुअर्रिखीन ने, तारीख और हिस्ट्री और इतिहास के लिखने वालों ने पूरी दुनिया में बसने वाले मुस्लिम कौम का जो जायज़ा, एक सर्वे पेश किया है, वो जायज़ा और सर्वे यही पेश किया कि जिन इलाकों में ज़वाल आया, जिन इलाकों में नामो निशान मिट गया, जिन इलाकों के मसाजिद से आज़ान तक ख़त्म हो गई, उन इलाकों में वो चार चीज़ें न रहीं तो ज़वाल आया। लेकिन अल्लाह का फजल व एहसान कि इस बर्रे सगीर में हमारे अकाबिर और हमारे मशाइख ने इन चार बातों पर हमेशा तवज्जो दी और हमेशा कौम मिल्लत को इन चार बातों से जोड़े रखा, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया का अगर आप सर्वे करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जिस सरजमीन पे रहते हैं, उस सरजमीन पे इल्म, उस सरजमीन पे तरबियत, उस सरजमीन पे अखलाकी हालत, उस सरजमीन पे अमली हालत, उस सरजमीन पे दीनी अहवाल का चर्चा होगा, जहां लोग इल्म को सीखने सिखलाने की तरफ तवज्जो देते होंगे और जहां इल्म को परवान चढ़ाया जाता होगा। तो इल्मुल उलमा कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा अहमियत इल्म को दिया जाए, इल्म को फैलाने का रास्ता अपनाया जाए, वो कौम, वो मिल्लत हमेशा महफूज रहती है। दूसरे नंबर पे फरमाया जूदुल अगनिया, उस इलाके में अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनको अल्लाह ने सरवत दी, जिनके पास सलाहियत है, वो माल वाले अपने माल को अल्लाह के बंदों पर, कौम के बच्चों पर, कौम के नौनिहाल बंदों पर, कौम के बच्चों पर,
قوم کے نونہالوں پر